नमस्कार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम सेशंस में आगे बढ़ेंगे और करेंगे मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए सबसे वीवीआई क्वेश्चंस, ताकि आप ला पाए 90 से प्लस ज़्यादा नंबर। तो आइए मिलकर इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और 2023 के एग्जाम को नस्ते नाबूद करते हैं। और ये क्वेश्चंस है कि वाईवीएस क्वेश्चंस और एवाईवीएस क्वेश्चंस में अंतर को बताना है, विभिन्न अंतर को बताना है। आपको भी पता होगा कि क्वेश्चंस बैंक में ये क्वेश्चंस कितने बार पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चंस को जरूर करके जाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। कहना है कि वाईवीएस क्वेश्चंस और एवाईवीएस क्वेश्चंस में विभिन्न अंतर इस प्रकार है। मैंने एक तरफ लिखा वाईवीए और एक तरफ लिखा अवायवीय। वाईवीए का मतलब होता है वायु में, अवायवीय का मतलब होता है वायु के अनुपस्थिति में। कहने से ही पता चल रहा है वायवीय मतलब वायु में और अवायवीय मतलब वायु में नहीं। मतलब यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है। ऑक्सीजन बोले तो वायु, यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है, जबकि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है। यह पहला अंतर आप लोगों ने आसानी से समझा होगा कि वायवीय शोषण ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है, जबकि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। आइए दूसरे अंतर की ओर चलते हैं कि वायवीय शोषण जो होता है दो चरणों में पूर्ण होता है। एक कोशिका द्रव्य में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। वायवीय शोषण जो होता है पहला कोशिका द्रव्य में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात दो चरणों में पूर्ण होता है, जबकि यह एक ही चरण कोशिका द्रव्य में पूरा हो जाता है। तो दोस्तों दूसरा इसका जो अंतर है वो है कि वायवीय शोषण दो चरणों में पूरा होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक कोशिका द्रव्य में, जबकि अवायवीय शोषण एक ही चरण कोशिका द्रव्य में पूर्ण हो जाता है। वायवीय शोषण इसमें ग्लूकोज अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल के निर्माण के साथ साथ एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करती है, जबकि इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसमें एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण के साथ साथ इसमें एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है अवायवीय शोषण में, जो दही में पाया जाता है। और अवायवीय शोषण वायवीय शोषण में क्या होता है? ग्लूकोज अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें आंशिक का मतलब बाय पार्शियल, इसमें पूर्ण का मतलब कंप्लीट होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल के निर्माण के साथ साथ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करती है, जिसे एटीपी ऊर्जा गृह कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब वायवीय शोषण जो है इसमें एटीपी अणुओं से अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है तो अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पे आंशिक होता है, इसलिए एटीपी अणुओं से कम ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये कुछ अंतर हमारे साथ है। पहला तो है ऑक्सीजन की उपस्थिति, यहाँ अनुपस्थिति। यहाँ दो चरणों में पूरा होता है, यहाँ एक चरणों में पूरा होता है। यहाँ हमने देखा कि पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का कार्बन, और यहाँ पर ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। और यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसमें एटीपी अणुओं से अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि यहाँ एटीपी अणुओं से कम ऊर्जा का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपको उम्मीदें हैं कि चीजें आसानी से समझ में आई होगी, टू द पॉइंट आपने जब इसको देखा होगा तो अपने माइंड को रिकॉल कीजिएगा। उपस्थिति नन उपस्थिति, यहाँ पे दो चरण, यहाँ पे एक चरण, यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, यहाँ पर आंशिक ऑक्सीकरण, यहाँ पर जो निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ साथ एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ पर अधिक ऊर्जा एटीपी से मिलती है, यहाँ पे कम ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच।